तो आईसीएसई गंतव्य सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने साहित्य सागर गद्य का जो पहला चैप्टर है बात अठन्नी की, उससे रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है पहला, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। ये दे दिया गया है आप लोगों को एक लाइन, जो है कि कहानी में से, और उसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस कथन का वक्ता कौन है, वह क्या करता है। दूसरा है, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, यह विचार रखता है कि दिमाग में कब और क्यों आया। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत वाक्य में रुपया कमाने का आसान तरीका किसे बताया गया है और क्यों। चौथा क्वेश्चन है, इस वाक्य का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ एक लाइन है, उससे रिलेटेड चारों क्वेश्चन है, और नीचे हम आगे स्लाइड में बात करते हैं इनसे रिलेटेड उत्तरों की। जो पहला प्रश्न है कि इस कथन का वक्ता कौन है और वह क्या करता है, उसका प्रश्न है जो है उसका उत्तर है कि इस कथन का वक्ता का नाम है रसीला। वह बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन वह किसी दूसरे के यहाँ नौकरी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि पता नहीं दूसरा मालिक उस पर विश्वास करेगा या नहीं। आइए देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न है, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ। यह विचार वक्ता के दिमाग में कब और क्यों आया। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ। यह विचार रसीला के दिमाग में आया। वास्तव में रसीला बहुत मेहनती तथा अपने मालिक से लगाव रखने वाला था। बार बार कहने पर भी बाबू जगत सिंह ने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। इसके बाद भी वह नौकरी करता रहा। लेकिन जब उसने बाबू जगत सिंह को किसी से यह कहते हुए सुना कि इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में यह बात आई कि मैं तो सारा दिन मजदूरी करता हूँ, फिर भी मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, और दूसरी ओर ये लोग बिना किसी मेहनत के दूसरों से रुपए ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत वाक्य में रुपया कमाने का आसान तरीका किसे बताया गया है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने रिश्वत के द्वारा रुपया कमाने को आसान तरीका कहा है, क्योंकि इसके लिए उन्हें किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती, जबकि मेहनत से पैसा कमाना काफी मुश्किल होता है। लोग मेहनत करते करते पूरा जीवन बिता देते हैं, फिर भी उन्हें सुख चैन नहीं मिल पाता। यहाँ यह बताया गया है कि इंजीनियर होते हुए भी बाबू जगत सिंह चुपके से रिश्वत लेते हैं, जबकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। यदि वे चाहते तो अपनी मेहनत से कमाए गए रुपयों से जीवन निर्वाह कर सकते थे। ये तीसरे का उत्तर है। चौथा प्रश्न है कि इस वाक्य का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये जो ऊपर लाइन दिया गया था आप लोगों के प्रश्न में कि रुपया कमाने का यह आसान तरीका है, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। इसी वाक्य का जो उद्देश्य है कि वक्ता इस वाक्य को क्यों कह रहा है, उसके पीछे का उद्देश्य है समाज में व्याप्त समस्या, सोच एवं आर्थिक असमानता तथा उसके कारणों को प्रस्तुत करना। इस कहानी से यह पता चलता है कि इंजीनियर होते हुए भी बाबू जगत सिंह द्वारा रिश्वत लेना किस तरह से उनके गरीब नौकर रसीला की सोच को प्रभावित करता है। यह वर्तमान समाज की ज्वलंत समस्या है। रसीला द्वारा यह कहना कि सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए मिलते हैं, यह मजदूर वर्ग की समस्या, शोषण और सोच एवं आर्थिक असमानता को प्रदर्शित करता है। रिश्वत द्वारा रुपया कमाने को आसान तरीका कहने का आशय है ईमानदारी, श्रम और मानवीय गुणों को महत्व न देना। इस सोच का परिणाम होता है जीवन के हर क्षेत्र में असमानता तथा शोषण का प्रभाव बढ़ना। ये जो पहला लाइन दिया हुआ है, उससे रिलेट जितने चारों प्रश्न थे उसका हम लोगों ने उत्तर देखा। अगला जो प्रश्न बनने की संभावना है, उसका जो लाइन है, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बनाऊंगा, यहाँ बढ़ाऊंगा होगा, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। इससे संबंधित चार प्रश्न दिए गए हैं। इस कथन का वक्ता कौन है, उसका पूरा परिचय दीजिए
उपरोक्त कथन का श्रोता कौन है? इस वाक्य में यह वाक्य उसने किस संदर्भ में कहे थे? तीसरा है, श्रोता की पारिवारिक व आर्थिक दशा कैसी है? चौथा प्रश्न है, दिए गए अवतरण के माध्यम से लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है? पहला जो प्रश्न है, इस कथन का वक्ता कौन है? उसका पूरा परिचय दीजिए। तो इस कथन के वक्ता हैं बाबू जगत सिंह। वह पेशे से इंजीनियर हैं। उनके घर सभी सुख सुविधाएं हैं। रसीला उनके यहाँ नौकरी करता है। वह बड़ी गरीबी से जीवन बिताता है। इस वाक्य को पढ़ने से बाबू जगत सिंह की निष्ठुरता का पता चलता है। उनका यह कहना है कि अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ। इस बात की ओर संकेत करता है कि उन्हें उनके लिए काम करने वाले नौकर रसीला से उतना लगाव नहीं है जितना कि अपने रुपयों से है। वे रसीला को कहीं और चले जाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन उसकी तनख्वाह बढ़ाकर उस अपने साथ नहीं रखना चाहते। बाबू जगत सिंह को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रसीला के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। वह उसे इलाज के लिए भी रुपए नहीं दे रहा है। बाबू जगत सिंह इंजीनियर होते हुए भी रिश्वत लेते हैं। रिश्वतखोरी उनकी अपनी प्रवृत्ति है। यह रिश्वत लेते हैं, उसका दुरुपयोग दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। अतः असहनशीलता, भ्रष्टाचार, निर्दयता, असहयोग, शोषण आदि बाबू जगत सिंह की चारित्रिक विशेषताएं हैं। अगला जो प्रश्न है कि उपरोक्त कथन का श्रोता कौन है? यह वाक्य उसने किस संदर्भ में कहे हैं? देखिए, उपरोक्त कथन का श्रोता बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला है। ये वाक्य इससे इसलिए कहे हैं क्योंकि वह अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है। यदि वह तनख्वाह की बात न करता तो उसे कभी यह वाक्य सुनने को नहीं मिलते। तीसरा जो प्रश्न है वह है, श्रोता की पारिवारिक व आर्थिक दशा कैसी है? श्रोता यानी कि रसीला की पारिवारिक और आर्थिक दशा की बात पूछी गई है। श्रोता की पारिवारिक व आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। हालांकि वह स्वभाव से सरल एवं परिश्रमी था। वह सदैव अपने काम में लगा रहता था। उसकी तनख्वाह मात्र 10 रुपए मासिक थी, जो कि उसके खर्चे के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसके घर में उसके पिताजी भी थे, जो कि बूढ़े हो चुके थे। पत्नी, एक लड़की, 2 लड़के थे, जिनका खर्च उस पर भार सदिश था। वह धन के अभाव में जीवन बिताने के लिए विवश था। किसी भी दशा में बहुत कोशिश करने पर भी वह रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। वह बाबू जगत सिंह के यहाँ छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे पेशगी के रूप में भी रुपए नहीं मिलते थे। इसलिए कभी-कभी वह बहुत दुखी होता था। यह उसकी आर्थिक और पारिवारिक दशा की बात कही गई है। चौथा जो प्रश्न है, दिए गए अवतरण के माध्यम से लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है? यहाँ पर राइटर के उद्देश्य को पूछा गया है कि राइटर को क्या जरूरत पड़ी यह लाइन लिखने की। तो इसका उद्देश्य होगा कि दिए गए अवतरण के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति के पास धन हो जो स्वार्थी एवं शोषक प्रवृत्ति का हो, उसे कुछ भी प्राप्त कर पाना संभव है। कहानीकार के अनुसार बाबू जगत सिंह आर्थिक रूप से संपन्न हैं, लेकिन सहयोग की भावना की उनमें बेहद कमी है। उन्होंने पूरे मन से अपने साथ इतने अधिक समय से काम करने वाले रसीला की भी तनख्वाह बढ़ाने से मना कर दिया, जबकि वह जानते थे कि रसीला बहुत गरीब है। इन पंक्तियों से एक दूसरी समस्या भी उभर कर सामने आती है कि धनी लोगों को मात्र कुछ रुपए खर्च करने पर ही गरीब लोग नौकर के रूप में मिल जाते हैं। ये चारों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को दे दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, यह इंसाफ नहीं अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर गरम गधों पर मीठी नींद ले रहे थे, तो अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। यह बहुत अच्छी लाइन है। इसका जो प्रश्न है, यह साफ अंधेर यह इंसाफ नहीं अंधेर नगरी है। यह कथन किसने कहा? वह कौन सा कार्य करता है? दूसरा प्रश्न है, अठन्नी की चोरी किसने की थी और क्यों? तीसरा प्रश्न है, 1500 का चोर किसे कहा गया है और क्यों कहा गया? चौथा प्रश्न है, ऐसा क्या हुआ था कि वक्ता ने दुनिया को अंधेर नगरी कहा? अपने शब्दों में इसका उत्तर दीजिए। जो पहला प्रश्न है कि यह इंसाफ नहीं अंधेर नगरी है, यह कथन किसने कहा और कौन सा कार्य वो करता है,
उसका प्रश्न है, उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। यह इंसाफ नहीं अंधेर नगरी है। यह वाक्य रमजान ने कहा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसका दोस्त रसीला बेहद ईमानदार था। वह शेख सलीमुद्दीन के यहाँ नौकरी करता था, जो कि उस जिले के मजिस्ट्रेट थे। वे बाबू जगत सिंह के अच्छे मित्र भी थे। कभी कभी वह रसीला को फल भी खिला देता था। आइए, दूसरा जो प्रश्न है, अठन्नी की चोरी किसने की और क्यों की? अठन्नी की चोरी रसीला ने की थी। इसका कारण यह था कि वह अठन्नी रमजान को देखकर अपना कर्ज चुकाना चाहता था तथा कर्ज मुक्त होना चाहता था। तीसरा जो प्रश्न है, 1500 का चोर किसे कहा गया और क्यों कहा गया? तो अठन्नी की बात कहानी में 1000 का चोर जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन को कहा तथा 500 का चोर बाबू जगत सिंह को कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि रमजान जानता था कि फैसला सुनाने के बाद जज उसी रुमाल से अपना मुंह पोंछ रहे थे जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। इस तरह रसीला ने बाबू जगत सिंह को किसी से यह कहते हुए सुना था कि बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आगे प्रश्न देखिए, ऐसा क्या हुआ था कि वक्ता ने दुनिया को अंधेर नगरी कहा? अपने शब्दों में लिखिए। वक्ता है रमजान। इसने दुनिया को अंधेर नगरी कहा। इसका कारण यह था कि उसके मित्र रसीला को 6 महीने की सजा सुनाई गई, जबकि उसका अपराध सिर्फ इतना था कि वह अपने मालिक बाबू जगत सिंह के लिए 5 रुपए के बजाय 4.5 रुपए की मिठाई खरीद कर लाया था। अठन्नी चुराने का अपराध भी वह न्यायालय में आने से पहले ही स्वीकार कर चुका था। इसके लिए 6 महीने की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए थी। रमजान इस बात से भी अवगत था कि शेख सलीमुद्दीन तथा बाबू जगत सिंह, जो कि इंजीनियर हैं, दोनों ही रिश्वत लेते हैं, परंतु उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, जबकि मात्र अठन्नी के लिए रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी गई। उसे लगता है कि दुनिया न्याय नहीं अंधेर नगरी है। बहुत अच्छा ये प्रश्न था, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। इससे संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त कथन का वक्ता कौन है? उन्होंने रसीला को क्यों पीटा? मनवा लेना वाक्य किसे कहा गया है? क्या बात मनवानी थी? वह इसके लिए उसे क्या प्रलोभन दिया गया? तीसरा प्रश्न है, कथन के आधार पर वक्ता की किस मानसिकता का पता चलता है? चौथा प्रश्न है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। क्या रसीला के संदर्भ में ऐसा कहना उचित है? अपने विचार लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है कि उपयुक्त कथन का वक्ता कौन है, उन्होंने रसीला को क्यों पीटा, तो यह जो कथन दिया गया है इसके वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं। रसीला इन्हीं के यहाँ नौकर था। इंजीनियर बाबू ने रसीला को इसलिए पीटा क्योंकि रसीला ने उनके 5 रुपए में से अठन्नी चुराई थी। वे 5 रुपए इंजीनियर बाबू ने रसीला को मिठाई लाने के लिए दिए थे, जिनमें से रसीला 4.5 रुपए की मिठाई लाया, उसमें से अठन्नी उड़ाकर अपना कर्जा चुका आया था। दूसरा प्रश्न है, मनवा लेना वाक्य किसे कहा गया है? क्या बात मनवानी थी? वह उसके लिए उसे क्या प्रलोभन दिया गया? मनवा लेना वाक्य बाबू जगत सिंह द्वारा थाने के सिपाही को कहे गए हैं। यहाँ रसीला को मार पीट कर उसके द्वारा की गई चोरी की बात मनवानी थी। वह इसके लिए थाने के सिपाही को 5 रुपए रिश्वत व लालच के तौर पर दिए गए थे, जिससे वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। तीसरा जो प्रश्न है, कथन के आधार पर वक्ता की किस मानसिकता का पता लगता है? तो कथन के आधार पर यह पता लगता है कि वक्ता की सोच कितनी संकीर्ण है, कितना वह नैरो माइंडेड है। वह स्वार्थ, अहंकार की भावना से ग्रसित है। उसे लगता है कि धन के द्वारा उच्च पदों पर बैठे लोगों से भी मनमानी कार्य कराया जा सकता है। वक्ता के हृदय में अपने नौकर रसीला के प्रति नफरत है। वक्ता अर्थात बाबू जगत सिंह ने पुलिस को 5 रुपए का नोट रिश्वत के रूप में दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि रिश्वत लेने के कारण पुलिस वही करेगी जो वे चाहते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं थी। इसी का लाभ बाबू जगत सिंह उठा रहे थे। चौथा जो प्रश्न है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या रसीला के संदर्भ में ऐसा कहना उचित है?
आपके अपने क्या विचार हैं उसको लिखना है। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते रसीला के संदर्भ में लोकोक्ति बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। प्रस्तुत कहानी से यह पता चलता है कि रसीला परिश्रमी एवं अपने मालिक के प्रति वफादार था। रसीला के घर से जब खत आया कि बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो उसने पेशगी के तौर पर अपने मालिक से रुपया मांगा, लेकिन उन्होंने रुपया देने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में उसने चोरी नहीं की, उसके दोस्त रमजान ने उसकी मदद की। रमजान की बाकी एक अठन्नी लौटाने के लिए ही उसने 5 की बजाय 4.5 रुपए की मिठाई ली और बाद में अपनी गलती भी मानी। फिर भी बाबू जगत सिंह ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। ये चारों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना थी एग्जाम में। और बाकी आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप जो है कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिए वीडियो आप लोग।